बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी रात्रि में उसी श्रृंगवेरपुर में रुके हुए हैं और प्रातः उठ करके मुनियों का सा वेश भगवान जब बनाने लगे हैं, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। जिस समय भगवान श्री राम मुनियों का वेश बनाने लगे और बट दुग्ध से अपनी जटाओं को संवारने लगे हैं, सुमंत्र को बड़ा कष्ट हुआ। उनके नेत्रों में अश्रु भराए और श्री राम जी से कहते हैं, नाथ कहेउअस कौशल नाथा, लय रथ जाहु राम के साथा। बन दिखाई सुरसर अनवाई, आनेहु फेरी बेगी दो भाई। आपके पिता और मेरे महाराज श्री दशरथ जी ने कहा था कि हे सुमंत्र, तुम राम लक्ष्मण और सीता को लेकर के वन जाओ, उनको 2-4 दिन वन में रखना, गंगा स्नान करवा करके पुनः अयोध्या ले आना। और इस प्रकार से जब सुमंत्र जी ने भगवान को बताया तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हमेशा मनुष्य को अपनी बातों पर कायम रहना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जो कहे वही करना चाहिए। इस कारण से हमारे यहाँ बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजा और ऐसे ऐसे यशस्वी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन करना। अपने जीवन में जो लोग न्याय के पथ से नहीं हटते हैं, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, उनके जीवन में उनका यश विस्तीर्ण होता रहता है। अर्थात चाहे सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से क्यों ना उदित हो जाए, परंतु जो सत्यशील पुरुष होते हैं वे कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं हैं। माता पिता की आज्ञा का यदि मैं पालन नहीं करूंगा तो उनका अपयश संसार में फैलेगा। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। देखो तो हमारे पिता की कीर्ति तो स्वर्गलोक तक फैली हुई है, और ऐसे पिता की बात को यदि हम अनुसुना कर दें और धर्म का, सत्य का परित्याग कर दें तो ये तो उनकी अपकीर्ति ही होगी। और हमारे रघुवंश की अपकीर्ति किसी भी प्रकार से मुझसे देखी नहीं जाएगी, क्योंकि संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में यदि कोई अपयश लग जाए तो मरण के समान होता है। इसलिए आपको ये करना है कि पिता और माता को समझाएं, अयोध्या की देखरेख करें और पिताजी से कहिए कि मुझको सोच करके कभी भी कष्ट की प्राप्ति ना करें। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बड़ जे बड़ अनुचित जानी। लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वाक्य कहे, उन कटु वाक्यों को सुमंत्र जी ने सुना, परंतु श्री राम जी मना कर रहे हैं। क्या कहा लक्ष्मण जी ने?
कहना माता कैकेयी से, निष्कंटक राज चलाए वो। हम कांटे थे सो निकल गए, घी के चराग जलवाए वो। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं, अपनी माता को कुछ भला बुरा कहते हैं, तो श्री राम जी ने मना कर दिया कि हे सुमंत्र, तुमको मेरी शपथ है, लक्ष्मण की बातें तुम अयोध्या में ना कहना। इसके बाद सुमंत्र जी कहते हैं कि दशरथ जी ने एक प्रार्थना और की थी महाराज, कि अगर राम और लक्ष्मण ना फिरें तो कम से कम सीता को ही लेकर के आना। परंतु सीता जी को जैसे ही ये बात पता चली तो सीता जी ने सुमंत्र जी से कहा कि मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही सब कुछ हैं, जहाँ मेरे स्वामी हैं वहीं पर मेरा स्वर्ग है और वहीं मेरा अवध है। इसलिए हे तात, इस अवज्ञा के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। यद्यपि कभी सन्मुख नहीं हुई हैं और उनका बड़ा जान करके आदर करती हैं, कहती हैं आरती बस सन्मुख भयऊं, बिलग्ना मानव तात, आरज सुत पद कमल बिन, बादि जहाँ लगी नात। मेरे लिए जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, जितने भी सुख हैं, वो सब व्यर्थ हैं भगवान श्री राम के बिना। इसलिए मैं अपने पति के सहित और अपने देवर के सहित यहाँ पर कुशलता से रहूँगी और 14 वर्ष बाद आकर के उनके चरणों की सेवा करूँगी। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमी मूर गवाई। रामचंद्र जी ने जब उनको प्रबोध दिया तो सुमंत्र जी चल पड़ते हैं, ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया हो। बार बार रथ को अयोध्या की ओर ले जाना चाहते हैं, परंतु आज घोड़े भी अयोध्या बिना राम के नहीं जाना चाहते। सुमंत्र जी सोचते हैं जा सुवियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं ही कैसे। जिनके वियोग से पशुओं में इतना कष्ट है तो माता पिता और पुरवासी इस संवाद को कैसे सुन पाएंगे। श्री राम जी ने सुमंत्र को भेज दिया है और स्वयं आगे वन की ओर चल पड़े। मांगी नाव ना केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। भगवान श्री राम केवट से कहते हैं, हे केवट भैया, हमको गंगा पार जाना है, इसलिए अपनी नाव ले आओ। न केवट आना, पर केवट नहीं आ रहा भगवान के बुलाने पर भी, और कहता है मैं आपके रहस्य को जानता हूँ। जिन परमात्मा के रहस्य को शिव सनकादिक नहीं जानते, वेद नहीं जानते, पुराण नहीं जानते, उन श्री राम जी के लिए कह रहा है कि मैं आपके रहस्य को जानता हूँ महाराज। क्या है रहस्य आपका? चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूल कछु आहई। मैंने सुना है आप जब जनकपुर गए थे तो आपने एक पत्थर को छू लिया था और वो पत्थर स्त्री बन गया। हे महाराज, आप मेरी नौका को छू देंगे और ये स्त्री बन जाएगी तो मेरी तो रोजी रोटी ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप जो है मुझसे ये बात ना कहिए। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठनाई, तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई। बाट परई मोरी
नाम लुकाई। एही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और खबारू। महाराज आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो निरक्षर हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। मैं खाली नौका चलाना ही जानता हूँ, और मेरी नौका भी यदि किसी मुनि की स्त्री बन गई तो मेरा तो परिवार ही गरीबी के कारण नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको नौका में नहीं बैठाऊंगा। एक शर्त है, अगर आप बैठना ही चाहते हैं तो एक शर्त है, जो प्रभु पार अवसि गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। अगर आप गंगा के पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे आदेशित करिए कि मैं आपके चरणों को धो लूं। इसका जो जादू है, इसमें जो चरण रज है, ये चली जाएगी तो हो सकता है मेरी नाव बच जाए। मैं पहले इस जादू को निकाल दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहु मोहि राम। राउरि आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। बर तीर मारही लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब तक न तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। यदि आप गंगा के पार जाना चाहते हैं तो आप तीनों को चरण धुलवाने पड़ेंगे। लक्ष्मण जी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, लक्ष्मण की ओर देख करके कह रहे हैं कि बर तीर मारही लखन। अगर ये मुझे लक्ष्मण भैया धनुष बाण से मार भी देंगे तो ठीक है, जब लगी न पाम पखारी हो। आज मैं यहाँ पर डटा हूँ, यहाँ पर अड़ गया हूँ प्रभु। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको गंगा के पार नहीं ले जाने दूंगा। और हे प्रभु, चाहे आप किसी की भी शपथ मुझसे दिवा दीजिए, मुझे उतराई नहीं चाहिए, पर मैं आपके चरणों को धोऊंगा। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, सीता जी देख रही हैं। सुनि के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। आज केवट हट कर रहा है कि भगवान श्री राम जी के चरणों को छुएगा। पुराणों में कथा आती है कि पूर्व जन्म में ये कच्छप था और शेषशायी भगवान के चरणों को छूना चाहता था, पर भगवान के समीप नहीं पहुंच पाया। पैरों के पास जाए, चरणों के पास जाए तो लक्ष्मी जी हटा दें, और मुख के पास से जाना चाहे तो शेष जी हटा देते थे। आज केवट हट कर रहा है और भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपको तभी पार जाने दूंगा जब मैं आपके चरणों को धो लूंगा। और आज श्री राम जी लक्ष्मण और जानकी की ओर देख रहे हैं कि देखो अब तुम इसको रोक नहीं पाओगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन, कि उस जन्म में तो केवट को रोक दिया गया था, पर आज केवट को रोकने वाला कोई दूसरा नहीं है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तव नाव न जाई। कृपा सिंधु श्री राम जी ने कहा कि भैया तुम वही करो जो तुमको उचित लगे। बेगी आन जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। हमें देर हो रही है केवट भैया, इसलिए आप चरणों को धो करके निश्चित रूप से आप चरण धो लीजिए और हमको गंगा के पार जाने दीजिए। आचार्य तुलसी कहते हैं
कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनका नाम स्मरण कर लेने मात्र से बड़े बड़े भवसागर पार कर जाते हैं मुनिजन, आज वही केवट भगवान श्री राम के चरणों को धो रहा है और उनसे हट करके कह रहा है कि मैं आपको गंगा के पार नहीं जाने दूंगा। जो श्री राम सबको पार करते हैं, आज वो केवट के कहने पर भगवान श्री राम रुके हैं और उन्होंने अपने चरण धुलवाए हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी के चरण ही ऐसे हैं। भजमन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। भगवान श्री राम के चरण कमल ऐसे हैं कि जिनको शिव, ब्रह्मा, भगवती लक्ष्मी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके चरणों में ध्यान लगाते हैं, ऐसे भगवान श्री राम के चरण धो रहा है केवट। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सियाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। केवट श्री राम जी के चरण धो रहा है। देवता भी आज इसके भाग्य की सराहना करते हैं कि आज केवट के समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री राम हमेशा भक्तों के मनोरथों को पूरा करते हैं।